वो वाले अगर मौलवी बोल रहा तो Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video, another vlog. आज है फ्राइडे और मैं 4 बजे किचन में आ गई थी तहज्जुद वगैरह पढ़ के। इधर मैं अब सहरी की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ चाय से, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है। अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि चाय कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और वैसे भी चाय बनने में थोड़ा सा टाइम तो ज़ाहिर लगता ही है, मैं थोड़ा सा टाइम दे के इसको पकाती हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले चाय रखती हूँ। आज मेरा वैसे दिल चाह रहा था ऑमलेट का, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो अवॉइड करते हैं ऑमलेट। तो मैंने फिर नहीं बनाया, मैंने उनके लिए पराठा ही बना दिया। वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करते अपनी सहरी के साथ, क्योंकि उनका फिर रोज़ा बड़ी मुश्किल से गुज़रता है। तो वो बस आलू वाला पराठा ही पसंद करते हैं अपनी सहरी में। तो यहाँ मैं उन्हीं के लिए पराठा बना रही हूँ। यहाँ अब मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए उनकी रोटी बना रही हूँ। वो प्लेन रोटी खाती हैं, अंदर मैं ऑयल लगा के पेड़ा बना के उनके लिए रोटी बनाती हूँ। इस तरह ये है कि रोटी थोड़ी-सी फ्लेवरफुल हो जाती है, ज़्यादा ड्राई नहीं होती बिल्कुल। फ्लेवर इसका एनहांस हो जाता है और ये थोड़ा-सा तर फीलिंग आती है। रोटी का ही सिर्फ फ्लेवर नहीं आ रहा होता इसमें। यहाँ अब मैं अपनी सहरी बना रही हूँ और पीछे आपको तोते की आवाज़ें आ रही होंगी। ये आज सुबह-सुबह ही उठ गया था। बस ये अकेला सो नहीं सकता। इसके साथ कोई हो ना तो इसको फ़ौरन जो है ना फ़ीलिंग आ जाती है कि ये अकेला, और ये फिर उठ के बाहर आ जाता है। लिहाज़ा आज ये हमें सहरी में कंपनी कर रहा था और यहाँ अब मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। आज इनकी थी इफ्तार मॉक, कोई स्पेशल डे था आज इनका। लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं और इनकी मॉक इफ्तारियाँ होती हैं। तो इन्होंने जो है ना इफ्तार स्पेशल लंच लेके जाना था, तो मैं बस उनके लिए वही तैयार कर रही हूँ। खजूरें और समोसे और सैंडविचेस मैंने बनाए थे। बस आज है फ्राइडे, तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। आज इनकी छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी। 11:30 तक इनकी छुट्टी आज हो जाती है और जुम्मे की भी तैयारी आज करनी है। जुम्मा पढ़ने जाना है। मैंने सोचा हुआ है कि मैं जुम्मा पढ़ने जाऊँगी मस्जिद में। तो बस आई होप कि आज सारे काम हमारे टाइम से हो जाएँ और हम जुम्मे में भी पहुँच जाएँ टाइम से, क्योंकि अगर लेट हो गए तो फिर जगह नहीं मिलेगी। और तुम्हारी साइड पे भी काफ़ी रश होता है। वो वाले अगर मौलवी बोल रहा तो कहते हैं कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो बस यहाँ हम मस्जिद पहुँच गए हैं और टाइम से पहुँच गए थे, शुक्र है। और ये मुझे मेरे हस्बैंड ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरह जो है ना नमाज़ पढ़नी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आई हूँ। पढ़ के मैं घर पहुँची तो मैंने सबसे पहले तो दही फुल्कियाँ उबले हुए पानी में डाल के रख दी, क्योंकि ज़ाहिर है वो टाइम लेती हैं फूलने में। और अब मैं भलों को पानी में भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जाना था ज़रा काम से, तो मैंने कहा वापस आएँगे तो ये डन होंगी, तो फिर इनको बनाना आसान हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। अपने काम से फ़ारिग होके हम फिर G11 आ गए थे। यहाँ पे हमने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। रमज़ान है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हर वक़्त ख़त्म रहता ही है। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो झाड़ू था हमारी आज की शॉपिंग का, क्योंकि मेरी मेड काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि मुझे इस झाड़ू की ज़रूरत है। लेना याद नहीं था रहता, तो बस आज मैंने फिर याद रख के मैंने ये फिर आज लिया है। फिर हम आ गए थे तहज़ीब, हमने कहा थोड़ा बहुत चलो थोड़ी-सी इफ्तारी ले लें, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएँ। तो थोड़ा बहुत ले जाते हैं रेडीमेड स्टफ़। That is green chutney in हाँ, स्वाद नहीं आ रहा इनका कलरफुल नहीं हो रही है देखिए हमारे ऊपर जो पड़ी है वो भी नहीं ना बस घर पहुँचते साथ ही हम अपनी इफ्तार की ड्यूटी पे लग गए थे। असर की अज़ान से पहले ही हम पहुँच गए थे। जैसे घर पहुँचे तो असर की अज़ान हो चुकी थी। ये काम सारा मैंने फिर करके तो असर की नमाज़ पढ़ी। ये थोड़ा बहुत काम पहले हो जाए तो काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि नमाज़ पढ़ते-पढ़ते 5 बज ही जाते हैं। तो फिर मैं फिर 5 बजे आके फ्राइंग का काम शुरू करती हूँ। रख दो प्लेट में
तो बस यहाँ पे ये कल के लेफ़्ट ओवर थोड़े से पड़ा हुआ था मटीरियल पकौड़ों का, तो मैंने कहा इसी को रिन्यू कर लेते हैं और आज पकौड़े थोड़े कम ही रखते हैं क्योंकि आज हम चीज़ें भी लेके आए हुए थे ज़ाहिर है तहज़ीब से। और इसके साथ मैंने बैंगन के पकौड़े भी बनाने हैं, तो बस इसलिए फिर ये मटीरियल जो है काफ़ी है। यहाँ मैं बैंगन काट रही हूँ। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती अपनी, जब मैंने कोई काम करना होता है ना कटिंग का, तो मैं कटिंग बोर्ड तब नहीं यूज़ करती। कटिंग के अलावा बाकी हर काम के लिए मेरा वो बोर्ड यूज़ होता है। तो बस पता नहीं ऐसा क्यों है? मैंने सोचा मैं ये अपना पॉइंट खुद ही बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई और बंदा ये पॉइंट रेज़ करे। तो बस यहाँ मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी। मैं फ्राइंग का काम ऑलमोस्ट 1 आवर बिफ़ोर शुरू कर देती हूँ। आज वैसे फ्राइंग का काम थोड़ा कम ही है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो मैं उससे भी पहले शुरू करती हूँ, ताकि टाइमली जो है ना वो हर चीज़ हो जाए, क्योंकि फिर टेबल भी ज़्यादा तैयार करनी होती है और मेरी कोशिश होती है कि हम पहले ही बैठ के दुआ भी मांगें अच्छे तरीके से खुशू खुजू के साथ, तो इसलिए मैं फिर टाइमली स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, इधर मैं एक टिप भी शेयर करूँगी, जब भी आप फ्राइंग का काम करें, चाहे आपने पकोड़े समोसे करने हों, रोल्स करने हों, तो आप हल्की आंच पे किया करें, प्रॉपर टाइम दे के फ्राई किया करें। वो इसलिए कि जब आप तेज़ आंच पे करते हैं तो वो एक तो अगर रोल और समोसा फ्राई करें तो वो तो फट जाता है, उसका सारा मटीरियल जो है ना वो बाहर आ जाता है। और दूसरा ये कि वो ऊपर से जो है ना एकदम कलर अपना बदल लेते हैं, डार्क ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से वो सही नहीं पके होते, फ्रोज़न ही रह जाते हैं अंदर से। और पकोड़े भी तेज़ आंच पे बने तो वो बहुत सख्त बनते हैं, तो लिहाजा अच्छे टाइम दे के इनको बनाएं। यहाँ मैं खजूरें साफ़ कर रही थी। ये खजूरें मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वो उम्रे पे गए थे 2 माह पहले, तो मैंने उनको कहा था कि वहीं से खजूरें ज़्यादा लेके आना ताकि हम रमज़ान में भी इनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकल मिलती हैं खजूरें मुझे वो अच्छी नहीं लगती और ना मेरे से वो खाई जाती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वहीं से अच्छी अमाउंट में लेके आना, ताकि हम रमज़ान में यही खजूरें यूज़ करें। इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो जैसे-जैसे हमें जो हमने खानी होती हैं वो हम वैसे निकाल लेते हैं और बाकी फ्रोज़न ही पड़ी हुई हैं। अब जो चीज़ें हम लेके आए थे मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। हमने वहाँ से चिकन पकोड़ा लिया था और ये चिकन चीज़ समोसे थे। ये आज हमें मिल गए थे लकीली। असल में आज हम ज़रा जल्दी चले गए थे, इफ्तारी का थोड़ा-सा भी टाइम नज़दीक हो जाए ना, तो फिर ये समोसे नहीं मिलते। सुकड़ी बोला तो कहता है सुकड़ी नहीं भाई, उसकी नहीं मैं बात कर रही, मैं खजूर। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू माय बेबी। बहुत काम करता मेरा बच्चा। थ्रो इट इन द बिन, थ्रो इट इन द बिन, शाबाश। तो बस जी हमारी इफ्तारी का टेबल अब सज चुका है और अब हम बैठेंगे, दुआ वगैरह मांगेंगे। 15 मिनट पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं इफ्तारी का टेबल सेट करके हम बैठ जाएं और दुआ मांगें। ठीक है, आप एम पर रखो, मैं आ रही हूँ। बस मगरिब की नमाज़ के बाद मैं आ गई थी, मैंने चाय वगैरह रखी और फिर मैं साथ बर्तन धोने लग कर पड़ी। मैंने कहा चलो ये जब तक चाय बनती है तब तक बर्तन भी हो जाएं। बस रमज़ान की यही रूटीन होती है, सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा होता है। खाना बर्तन चाय, खाना बर्तन चाय, बस यही। और साथ फिर अपनी नींद बंदा पूरी कर लेता है दरमियान में थोड़ी देर। हल्की हल्की पता नहीं सर में दर्द रहती है रमज़ान में, मेरा तो थ्रू आउट सारे रमज़ान ये लगा रहता है सर में दर्द थोड़ा थोड़ा। तो बस आज के दिन का आगाज़ और अंजाम दोनों चाय पर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।